आदमी रिटायरमेंट की बात बैठना नहीं है या सोना नहीं, दिमाग में हर एक क्या आता है कि रिटायरमेंट के बाद यार हम तो खूब जो है इंजॉय करेंगे, खूब सोएंगे, आराम करेंगे। रिटायरमेंट की बात एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है। तो वो शुरुआत मैंने यहाँ से की, अपने मेडिटेशन के प्लेटफॉर्म से, एक प्रेजेंटेशन से। उसके साथ ही जो है सेल्फ डिफेंस। सफलता के लिए सिर्फ एक सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव थॉट होना बहुत ज़रूरी है। और वो क्या कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा और मैं करके दिखाऊँगा। ये तीन चीज़ें अगर टाइम जो है अगर हमारे हाथ से निकल के हम पकड़ नहीं सकते हैं, हम अपने वर्क को मैनेज कर सकते हैं। अपने वर्क को टाइम के साथ हमने मैनेज करना है। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिट वॉइस। हमारे साथ एक अहम शख्सियत मौजूद हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, फिटनेस गुरु हैं और IAS PCS को ट्रेन करने वाले एक शख्स हैं। नाम है पृथ्वीपाल सिंह। पृथ्वीपाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पृथ्वीपाल सिंह जी, मैं जानना चाहता हूँ आपका एक लंबा समय, अब आप रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मैंने आपकी वीडियोस देखी, आप जगह जगह पुलिस एकेडमी में अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं, कब से शुरुआत की, आप कहाँ से रिटायर हुए? एक्चुअल में मैं जिला उत्तराखंड, जिला अल्मोड़ा, तहसील रानीखेत के नज़दीक एक छोटा सा गांव जनौली है, वहाँ का रहने वाला हूँ। यानी उत्तराखंड से हैं आप? उत्तराखंड से हूँ जी। और 1983 में मैंने ITBP ज्वाइन किया। उससे पहले मैं अपने स्पोर्ट्स कैरियर के इसमें मैं बॉक्सिंग जो है खेलता था जी। और मैं जो है एशियन 82 जब गेम्स हुए थे इंडिया में, उस टाइम पे मैंने जो है 82 में जो है ट्रायल दिया था। उसके बाद ITBP ज्वाइन करने के बाद ITBP में ये गेम नहीं था, तो विलिंगली जो है यहाँ पर कराटे था, तो मैंने कराटे ज्वाइन किया। तो 88 में हम लोग बॉम्बे गए, तो वहाँ 6 महीने रहे, वानखेड़े स्टेडियम में हम लोग रहे। तो PV मिस्त्री के अंदर में हमने जो है 6 मंथ का कोर्स किया। आने के बाद ITBP एकेडमी मसूरी में एज ए ट्रेनर मैंने काम शुरू किया, इंस्ट्रक्टर रहा। और मैं अभी कराटे में जो है 5th डिग्री मेरे पास है और मैं 5 मार्शल आर्ट जानता हूँ। और मसूरी में रह के हमने जो है IAS जितने भी एकेडमी में जाके IAS ऑफिसर को ट्रेनिंग दिया है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी। जी। उसके बाद वहीं से मैं नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में गया ऑन डेपुटेशन पे एज ए ट्रेनर। वहाँ तकरीबन मैंने 10 साल वहाँ पर गुजारे और तकरीबन 1000 IPS ऑफिसर को मैंने वहाँ पर ट्रेन किया। उसके साथ ही फॉरेन ऑफिसर लाइक मालदीव, फिलिस्तीन, भूटान और नेपाल के ऑफिसर को भी ट्रेनिंग देने का अवसर प्राप्त हुआ मुझे। अच्छा, तो ये अभी भी दूसरे कंट्री के लोगों को और भी कोई ना कोई अफसर सिखाता होगा यहाँ पर हमारे देश में, जैसे फिलिस्तीन, मालदीव, नेपाल आपका? हाँ, तो अभी भी इनकी कुछ जो है बैच नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में आते रहते हैं, तो वहाँ पर भी जो और ट्रेनर हैं वो लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, अभी आप रिटायर हो चुके हैं? अभी मैं तो अभी आप अपनी सेवाएं कहाँ दे रहे हैं? और ये सेवाएं सिर्फ सिविल के लिए ज़रूरी हैं कि जो लोग डिफेंस से जुड़े हैं, या आम नागरिकों के लिए भी ज़रूरी हैं? आजकल के हालात को देखते हुए ये जो है हमारे आम नागरिकों के लिए, खासकर बच्चों के लिए, बेटियों के लिए बहुत ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस। तो मेरा मेन फील्ड सेल्फ डिफेंस है और फिटनेस ट्रेनिंग का। इसके साथ ही आजकल मैं आफ्टर रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड पुलिस होमगार्ड को देहरादून में तपोवन एक जगह है, वहाँ पर उनके मुख्यालय में ट्रेनिंग दे रहा हूँ। इसके साथ ही इस वक्त हम देहरादून में बैठ के बात कर रहे हैं आपसे। हाँ, ये जगह ऐसे थोड़ा क्लोज ही है। हाँ, क्लोज ही है। तो वहाँ पर जो है उसके साथ ही वहाँ पर एक नवोदय विद्यालय है, उनके बच्चों को भी मैं इसके साथ ही जो है उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और ऑनलाइन भी आप सिखाते हैं? अब अपने जो है 3 महीने के प्रवास के दौरान मैं जो है अपने गांव में था, वहाँ पर मैंने अपने टाउन में करीब 6-7 जो है कॉलेजेस जितने थे, तो उन कॉलेज के बच्चों को मैंने फ्री मेडिटेशन और अपने करियर गोल के लिए उनका मोटिवेशनल स्पीच उनको दिया। तकरीबन 2000 बच्चों को मैंने जो है अपना मेडिटेशन का प्रेजेंटेशन दिया, फ्री प्रेजेंटेशन उन लोगों को दिया। यानी कि आप जो है सोशल सर्विस भी करते हैं? सोशल, यस जी। अच्छा, ये रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि चलिए अब आराम करते हैं,
आराम करें, लेकिन आप जो है फुल्ली टाइम अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद जो है आदमी रिटायरमेंट के बाद बैठना नहीं है या सोना नहीं। दिमाग में हर एक क्या आता है कि रिटायरमेंट के बाद यार हम तो खूब जो है इंजॉय करेंगे, खूब सोएंगे, आराम करेंगे। रिटायरमेंट की बात एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है। तो वो शुरुआत मैंने यहाँ से की अपने मेडिटेशन के प्लेटफॉर्म से, एक प्रेजेंटेशन से, उसके साथ ही जो है सेल्फ डिफेंस और जो सेल्फ है डिफेंस ट्रेनिंग में कौन कौन सी चीज़ें सिखाते हैं? हम जो है बेसिकली मैं यहाँ पर जो है बच्चों को अमूमन जो है आजकल किडनैपिंग का जो केसेस हो रहे हैं और दूसरे जो है क्या कहते हैं मोलेस्टेशन के, हाँ, harassment इनकी जी, जज जी। हाँ, उनसे बचाने के लिए आप सेल्फ डिफेंस में कराटे, ताइक्वांडो, क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं? हम यहाँ पर से आते थे कि बच्चा जो है जैसे ही जा रहा है तो कोई उसको आगे से ग्रिप कर ले या पीछे से पकड़ के ले या उसको किसी वेपन के साथ या पिस्टल के साथ या चाकू की नोक पर उसे जो है अपनी गाड़ी में बैठा के कहीं किडनैप करने ले जाते हैं। तो उस टाइम सिचुएशन में वो किस ढंग से अपना सेल्फ डिफेंस करेगा, अपना बचाव किस ढंग से कर सकता है, अपना ही नहीं वो दूसरे का भी बचाव कर सकता है। इसमें इस प्रकार की जो है मैं ट्रेनिंग बच्चों को देता हूँ। बच्चे और बच्चों दोनों को? हाँ, दोनों बच्चों को, बच्ची जी, जी, को। जी। हाँ। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, ये तो हो गया आप सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं हाँ। कि किसी क्या क्रिमिनल से, गुंडे से, अपराधी से बचना कैसे है। हाँ। मोटिवेशन के लिए आप क्या, जो स्पिरिचुअल के नाम से आप जाने जाते हैं? मोटिवेशन में आपको पता है कि इंसान अगर जो है सफलता प्राप्त करनी है, उसको कहीं अपने गोल को अचीव करना है, तो अचीव करने के लिए कैसे अचीव करेगा। आजकल जो है सभी लोग थोड़ा दिन काम करने के बाद उसको बोलते हैं, एक नेगेटिव उनके थॉट्स आता है, नहीं मेरे से नहीं होता है, अब नहीं होगा, मेरे पास पैसा नहीं है और अब हो ही नहीं सकता ही। सफलता के लिए सिर्फ एक सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव थॉट होना बहुत ज़रूरी है। और वो क्या कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा और मैं करके दिखाऊँगा। ये तीन चीज़ें अगर जिसकी इसमें आ गई एक बेसिक का कॉन्फिडेंस जगाने के लिए कॉन्फिडेंस क्या जगाने बोलना चाहेंगे बच्चों को या किसी को भी जो जीवन से हताश निराश हो जाता है? उनके लिए मैं सुसाइड केस आजकल देखिए, जॉब चली जाती है, दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर में सुसाइड के बहुत केस आते हैं, तो उनसे अगर वो रोकना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे उन्हें? मैं उनको ये कहूँगा कि वो सिर्फ अपने पे कंट्रोल रखें, एक अपने पे एक कंट्रोलिंग एक पावर रखें, अपने पे विश्वास रखें अपने पे। वो हर चीज़ कर सकते हैं। भगवान ने, उस खुदा ने उनको 2 हाथ दिए, 2 पाँव दिए, 2 आँख दिए, वो हर चीज़ कर सकते हैं। सिर्फ कमी ये है कि वो एक जुनून आपके इसमें लाएं, क्योंकि जुनून ही ऐसी चीज़ है जो असंभव को संभव कर सकती है। जब तक इंसान में जुनून ना हो, मेहनत ना हो, संघर्ष करने की ललक ना हो, तो वो सफल नहीं हो सकता है। संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो संभव नहीं हो सकती। विवेकानंद ने कहा है कि जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक सफलता न मिल जाए। नेपोलियन कहते हैं कि मेरी डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है। इसलिए क्या है, हमें कोई भी चीज़ है जो कोई भी चीज़ जो है, कोई भी वर्क है ऐसा है जो है क्या कहते हैं असंभव नहीं है। हर चीज़ संभव है। सिर्फ अपना माइंडसेट, अपने थॉट बदलने की ज़रूरत है। अगर तुमने अपना सोच बदल ली तो ज़िंदगी बदल जाएगी। सोच बदलने की बात। बहुत अच्छी बात आपने कही है। अब मैं जानना चाहता हूँ, आज के सिनेरियो में जब भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, टाइम नहीं है, किसी का जो जॉब टाइम है वो नाइट में है, हाँ। किसी का दिन में है, किसी का मिड डे में है, तो ऐसे में टाइम कैसे मैनेजमेंट हो, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए? अभी सभी लोग बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, लेकिन मेरा अपना मोटो है टाइम मैनेजमेंट नहीं, बल्कि हम टाइम को पकड़ नहीं सकते हैं। टाइम जो है अगर हमारे हाथ से निकल के हम पकड़ नहीं सकते हैं। हम अपने वर्क को मैनेज कर सकते हैं। अपने वर्क को टाइम के साथ हमने मैनेज करना है। सुबह डेली रूटीन में हम जो है ब्रश करना नहीं भूलते, लेकिन हम खाने से पहले अपने हाथ धोना नहीं भूलते हैं, खाने के बाद अपने हाथ धोना नहीं भूलते हैं, वॉश करना नहीं भूलते हैं, हम जो है नहाना नहीं भूलते हैं। क्यों? ये हमारे हैबिट में समार है। इसी प्रकार से अगर आप अपनी लाइफ में वर्कआउट, डेली वर्कआउट को अगर 20 मिनट में आप दें, उसको अपनी हैबिट में ले लें, तो आप एक हेल्थी, एनर्जेटिक और एक फिट बॉडी आप पा सकते हैं और आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं।
अच्छा, कितने घंटे की नींद कम से कम लेनी चाहिए एक हेल्दी बॉडी के लिए? हेल्दी बॉडी के 7 से 8 घंटा, क्योंकि 7 से 8 घंटा ऐसा है आपकी बॉडी जो है रिपेयर होती है। उसके साथ ही जो आपके हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स बैलेंस जो है इस्टेब्लिश होते हैं, जिस कारण से आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है। मेटाबॉलिज्म अगर आपका ठीक रहेगा तो आपकी पाचन क्रिया वो अच्छी रहेगी। पाचन क्रिया अच्छी रहने से आपका ब्लड फ्लो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में सही ढंग से फ्लो होगा। आपके हर ऑर्गन को ऑक्सीजन और ब्लड मिलेगा। आपके हर ऑर्गन एक्टिव रहेंगे, अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे। आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और उसके साथ एक हेल्दी डाइट के बारे में थोड़ा सा बताएं। हेल्दी डाइट, एक बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। उसमें आप जो है क्या कहते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और जो है न्यूट्रिशन जरूर ले आओ। एक बैलेंस डाइट ज़रूरी है। जिस प्रकार से इंजन को, एक गाड़ी को ईंधन की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से हमारा ये शरीर एक इंजन है, एक मशीन है। इसको भी ईंधन की ज़रूरत, एक ऊर्जा की ज़रूरत है। अगर इसको सही ऊर्जा मिलेगी, सही ईंधन मिलेगी तो एक लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं। आपने आईपीएस को भी ट्रेंड किया और उत्तराखंड में और भी कहीं, हैदराबाद भी गए, इसके अलावा और कहाँ कहाँ ट्रेनिंग दी है? इसके अलावा मैं जो है आईटीबीपी के एक ह्यूज नंबर ऑफ कमांडोज को ट्रेन किया। उसके बाद दिल्ली पुलिस महिला कमांडो को मैंने ट्रेन किया। और आईटीबीपी के फर्स्ट महिला बैच 3-4 बैच आए थे, 3 या 4 बैच उसमें थे, तो उनको जो है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग में हम लोगों ने उनको ट्रेन किया। आपका एक लंबा अनुभव है, आप मतलब काफ़ी सालों से, 30-35 सालों से ये सब सिखा रहे हैं। तो कभी कोई ऐसा स्टूडेंट मिला हो जो जीवन में बहुत निराश, हताश, या कोई ऑफिसर या कोई बिजनेसमैन आपके पास आओ कि मेरा अब जीने का मन नहीं करता, और आपने उसको एक पॉजिटिव से भर दिया हो और उसकी ज़िंदगी बदल गई है? कोई एग्जाम्पल है? एक एग्जाम्पल है मेरे पास। मैं 2000 में नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद से मैं वापस आया था, तो मेरी डायरेक्ट पोस्टिंग श्रीनगर में हुई थी। श्रीनगर में होने के बाद ही रात को हम लोग पेट्रोलिंग करते थे जी। तो उस दौरान में एक जवान था राजस्थान का, उसका नाम सुनील। तो मोर्चे पे वो ड्यूटी कर रहा था, तो हम लोग चेक करने के दौरान मैंने उससे पूछा, बाहर बर्फ़ पड़ रही थी, मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है? सुनील। मैंने कहा कितने आप पढ़े लिखे हो? उसने कहा सर मैं ग्रेजुएट किया रखा है। तो मैंने कहा तुम जो है आगे टेस्ट क्यों नहीं देते? बोला सर मौका नहीं मिलता, ये मिलता है प्रैक्टिस करने का और पढ़ने का, ऐसे। तो मैंने उसको थोड़ा मोटिवेशन दिया उसको कि आप कर सकते हैं, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट, आपके पास बहुत टाइम है। आप 2 घंटे की ड्यूटी करते हैं, इसके बाद आपके पास टाइम है, आपका पूरा लाइफ अभी पड़ा है। तो उस बच्चे ने वहीं से अपना स्टडी शुरू किया, पढ़ाई शुरू किया, और उसके बाद उसने ओपन टेस्ट भरा। ओपन टेस्ट में वो डायरेक्ट जो है असिस्टेंट कमांडेंट के टेस्ट उसने क्लियर किया, वो निकला, और अभी शायद वो डिप्टी कमांडेंट हैं आईटीबीपी में। तो वो मेरा जो है एक आपका काम आया। हाँ, वहाँ पर उसको मोटिवेट किया था। तो हमारे साथ थे पृथ्वीपाल सिंह जी, जो कि आईटीबीपीएस से रिटायर्ड हैं और इस वक्त जो सर्विस दे रहे हैं वो आपको वो बताया इन्होंने। और इनका सोशल मीडिया पे भी प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। इनकी बताई बातों से को अगर आप अपने जीवन में आजमाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो जीवन है वो पूरा बदल जाएगा। एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, एक अलग से एनर्जी आप जो है अचीव कर सकते हैं। इनकी बताई बातों को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मैं इनसे बात करने के लिए देहरादून आया था, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं ये, तो इनसे बातचीत हमने की है। आप इनकी वीडियोस तमाम देखेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इनसे जुड़ सकते हैं और आपका जीवन बदल जाएगा। अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। और देहरादून में, उत्तराखंड में अगर आप रहते हैं तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे इनका नंबर भी है, इनके ईमेल आईडी है, वहाँ आप इन्हें मैसेज कर सकते हैं। तो इनसे जल्दी ही फिर से मुलाकात होगी। इनकी एकेडमी में कैसे ये बच्चों को सिखाते हैं, ऑफिसर्स को कैसे ट्रेन करते हैं, और फिलहाल उत्तराखंड होम गार्ड जो हैं उनको भी ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो वहाँ जाके तपोवन में फिर इनसे ज़रूर बातचीत करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप देखते रहें हिंद वॉइस। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। शुक्रिया।